हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हर वीकेंड की तरह कुछ अच्छे सेटअप्स नजर आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सेटअप पिछले हफ्ते रिकमेंड किए थे, उनका क्या स्टेटस है, क्या करना चाहिए, उसमें एग्जिट कर देना चाहिए, बने रहना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम सिंप्लीफाइड और डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल चीज़ डिस्कस करेंगे वो है लॉजिक, कि इन सारे सेटअप्स को आपको लेने को कहा जा रहा है या बताया जा रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिक होना किसी भी ट्रेड को लेने से पहले बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि हम अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगा रहे हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, और मुझे उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। तो टोटल 13 सेटअप है, 13 सेटअप है कुल, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 13 सेटअप है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ सेटअप पुराने, कुछ सेटअप नए हैं। तो पहला सेटअप है कोलगेट, जो लास्ट वीक हमने रिकमेंड किया था। क्यों रिकमेंड किया था, पहले उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वही है। तो शेयर के अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1823 का है, जो अराउंड 26 ऑफ जुलाई 2021 में हिट हुआ था। एंड उसके बाद से शेयर, क्योंकि पूरा एफएमसीजी सेक्टर एक डिसेंट करेक्शन में था, तो ये शेयर भी एफएमसीजी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल राइज हो रहे थे इन्फ्लेशन के कारण, तो पूरा सेक्टर ही प्रेशर में था। ये भी शेयर एफएमसीजी का पार्ट होने के कारण प्रेशर में था। ये भी एक डिसेंट करेक्शन में आया। और अभी 1450 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, जहां पे ये पिछले 5 हफ्तों से कंसोलिडेशन कर रहा था, एक्यूमुलेशन कर रहा था, जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। और इसने एक बाइंग सिग्नल फॉर्मेशन की थी, बुलिश हरामी की, जो ये इंडिकेट कर रही थी कि बुल कमबैक कर रहा है। तो एक बाइंग सिग्नल था, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 1440 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दिया था। 1500, 1500 एंड 1550 दो टारगेट दिए गए थे। बट इस ट्रेड को तभी लेना था जब इस ट्रेड का ट्रिगर हिट होता। ट्रिगर क्या था? इफ ओपन एंड सस्टेन अबव 13 EM इन डेली चार्ट। अब इसका क्या मतलब है? अब हम डेली चार्ट में स्विच करते हैं। तो ये कोलगेट का डेली चार्ट है। जो कोलगेट है बड़ा स्ट्रांगली, बड़ा रिलीजियसली अपना 13 EMA को रेसिस्ट कर रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने ब्रेक किया था लगभग 2 to 2.5 मंथ बैक, और उसके बाद से 13 EMA को रेसिस्ट कर रहा था। तो मैंने एक छोटा सा ट्रिगर दिया था कि अगर ऊपर ओपन होके सस्टेन करने लगे, क्योंकि जो अगर हम बात करें तो ये फ्राइडे है, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ये है आपकी फ्राइडे की कैंडल। तो फ्राइडे को लास्ट जो कोलगेट है वो 13 EMA के ऊपर 2.5 मंथ के बाद क्लोज देकर गया था। तो सिर्फ एक ट्रिगर था कि मंडे भी उसके ऊपर ओपन होकर सस्टेन करने लग जाए, देन आप ट्रेड में जंप कर सकते हो। अगली कैंडल एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, बट द गुड थिंग इज कि उसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 13 EMA पे आई है, तो सस्टेन करने का तरफ इंडिकेशन दे रहा था। तो ट्यूसडे विल बी द आइडियल डे होता इस ट्रेड में जंप करने के लिए। और अच्छी बात यह कि हमारा पहला टारगेट तो शेयर ने सक्सेसफुली अचीव कर दिया। जो फ्राइडे का हाई है वो 1508 का है। ठीक है, तो पहला टारगेट सक्सेसफुली आ चुका है, जो अराउंड 50 रुपीज का था। और जो क्लोजिंग आई है वो पहले टारगेट के जस्ट माइनटली ऊपर आई है, 1500.90 आई है। तो कंक्लूजन क्या है? आपने अगर ट्रेड ली थी और पहला टारगेट आ चुका है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। अगर आपने नहीं किया, आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे हो, तो आपके लिए एक सिल्वर लाइनिंग ये है इस ट्रेड में कि पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग आ गई है 1500 के ऊपर। ठीक है जी। तो अगर मंडे यानी नेक्स्ट वीक 1500 के ऊपर ओपन होता है एंड सस्टेन करता है, देन आप 1500 के थोड़ा सा नीचे लाइक 1490 को अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो ऑन क्लोजिंग बेसिस, और 1550 का इंतजार कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं करना, आप प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हो। तो सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, और फर्स्ट टारगेट के ऊपर क्लोज भी देकर गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आप चाहो फर्स्ट टारगेट को अपना स्टॉप लॉस लेके अगले टारगेट का इंतजार कर सकते हो। अब वो आपकी कॉल है, आपको वो करना है या नहीं। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया तो हम इस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और आप चाहो तो सेकंड टारगेट का भी इंतजार कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि 1500 के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो लेट्स से जो आइडियल स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से होगा वो 1490 होगा। तो 1490 का ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के आप इस ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो।
ये पहला सेटअप था, तो जिन्होंने लिया था पास्ट में उन्हीं के लिए है, नया इसमें कुछ है नहीं। आप अगले हफ्ते जंप करना चाहो तो अगर 1500 के ऊपर सस्टेन करें तो जंप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये लास्ट हफ्ते की रिकमेंडेशन है। क्यों है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। शेयर का ऑल टाइम हाई काफी ऊपर का है, 6243 का है, और शेयर मोर देन 50% के करेक्शन में है। और शेयर के बेकार क्वार्टरली रिजल्ट आए थे इस बार के, काफी गंदा डिसेंट पिटा था। उसके बाद से एक 2750 का इंपॉर्टेंट लेवल था, गेन लेवल भी था। पिछले 5 हफ्तों से अगेन सेम कोलपाल की तरह उस पर एक्यूमुलेशन कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था, तब इसे रिकमेंड किया गया था लास्ट हफ्ते। 2700 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, टारगेट था 3000 का, और एक ट्रिगर था सिंपल सा, वो मैं बता देता हूँ। ट्रिगर सिंपल सा ये था कि अगर ये ओपन हो, अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की कैंडल थी, फ्राइडे ये 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देकर गया था, तो ट्रिगर ये दिया गया था कि मंडे को ऊपर ओपन हो और सस्टेन करे। आप देख सकते हो मंडे क्लोजिंग आते आते 13 EMA को बचा के गया, यानी कंसेक्यूटिवली 2 कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे गया, जो इनफ है सस्टेन करने के लिए। आप ट्यूसडे आइडियल ओपनिंग होती लेने की, जैसे कोलपाल में थी। टारगेट दिया था, एक ही टारगेट था 3000 का, 2994 तक आ गया था फ्राइडे को, 6 रुपए का टारगेट रह गया है। होपफुली आपने बुक कर लिया होगा, 6 रुपए के कारण आप इमोशनली अटैच नहीं होंगे, स्टिल अटैच होगा, कोई दिक्कत नहीं, मंडे को आ जाएगा, आप मंडे को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक चीज और, ये जो सेटअप्स हैं, स्विंग सेटअप्स हैं, मेजोरिटी में उन्हीं शेयर्स में बताता हूँ जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन अलाउड है। तो अगर आप इनमें प्ले करना चाहो, उनमें ट्रेड लेना चाहो, तो आप शेयर्स में भी ले सकते हो, फ्यूचर्स में भी ले सकते हो, ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कई बार क्या होता है, साइडवेज होने के कारण, क्योंकि स्विंग सेटअप है, साइडवेज हो जाता है, आपको टाइम वैल्यू डिके की प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार। तो व्हाट यू कैन डू कि आप कोई स्ट्रेटजी बना लो, लाइक बुलिश है जो भी सेटअप, उसमें लाइक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो, बुल पुट स्प्रेड के साथ जा सकते हो, या यू कैन गो विथ प्रोटेक्टिव पुट ऑल्सो। तो ऐसे करके आप स्ट्रेटजीज बना सकते हो, बट आप रिस्क लेना चाहो तो नेकेड कॉल पुट के साथ भी आप जंप कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेटअप भारतीय एयरटेल दिया गया था, ये लास्ट वीक का ही सेटअप था। क्यों दिया गया था, अगेन लॉजिक पे आते हैं। शेयर का ऑल टाइम हाई 860 रुपीज का है, वहां से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया। 750 एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, आज से नहीं पास से रहा है, तो 750 के आसपास आ गया था शेयर। 740 740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 775 और 800 का टारगेट था। बट एक ट्रिगर था। पहले की वीडियोस में क्या होता था, मैं ट्रिगर बोलता नहीं था तो लोग बस भारतीय एयरटेल देखा खरीद लेते थे, बट सुनना बहुत जरूरी है चीजों को लाइन बाय लाइन, दैट्स व्हाई मैंने ट्रिगर मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। ट्रिगर क्या है, इफ कैंडल पैटर्न बाइंग सिग्नल फॉर्म इन द डेली चार्ट इन 750। तो जो भारतीय एयरटेल है, अपने डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाने के करीब था, बनी नहीं थी, दैट्स व्हाई एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि अगर बाइंग सिग्नल आए या कैंडलस्टिक पैटर्न आए डेली चार्ट में, ओनली देन आप इसे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में इसने बाइंग सिग्नल दे दिया, ऑलमोस्ट बुलिश थ्रस्टिंग टाइप की कैंडल बना दी है, जो एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम की इंडिकेशन भी दे रही है। ठीक है, और अगर हम डेली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट में ये शेयर, ये है आपके सामने, 13 EMA के हल्का सा ऊपर क्लोज देकर गया है, बहुत अच्छी बात है। तो जिन्होंने लास्ट वीक खरीदा, क्योंकि जो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है वो बन गई थी, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी, तब ले सकते थे। अगर आपने नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं है, वीकली बेसिस पे बन गई है, अब ले सकते हैं। साथ में 13 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग देकर गया है, तो जिन्होंने ले ली थी ट्रेड, अच्छी बात है। 775 का टारगेट था, 766 तक आ गया है, 775 मंडे को आ जाएगा या अगले हफ्ते आ सकता है। अगर आपने नहीं लिया तो आप एक फ्रेश ट्रिगर के साथ ये ट्रेड ले सकते हैं। ट्रिगर क्या है, इफ क्या ट्रिगर होना चाहिए, ओपन, क्योंकि 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया, इफ ओपन एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट, देन हम इसमें जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी ट्रेड बन जाएगी अगर 13 EMA के ऊपर सस्टेन करता है ओपन होके, और हम इसे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं ट्यूसडे को आने वाले ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तो अब की जगह एस बन गया, सॉरी फॉर दैट, तो अब हो जाएगा। तो ओवरऑल सेटअप इज अ गुड, वीकली चार्ट में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन चुकी है,
और 13 EMA के ऊपर फ्राइडे क्लोज भी दे गया है। अगर अपना मंडे को ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, आप इसमें जंप कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी पिछले हफ्ते जंप किया हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड, आपको 1-1.5% का रिटर्न आ रहा है, आप इंतजार कर सकते हो। 775 तो मोर देन 90% चांस है आ जाना चाहिए, और 775 के ऊपर क्लोज हुआ तो 800 भी आ जाएगा श्योरली। ठीक है, तो पहले दोनों जो सेटअप थे कोलपाल और डिक्सन, उसमें तो अब एंट्री नहीं बची क्योंकि टारगेट्स आ गए, बट भारतीय एयरटेल में अभी भी एंट्री है जो आप देख सकते हो। तो डिक्सन भी हम क्लोज एंड कर रहे हैं, इसमें मैं लिखना भूल गया, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो अचीव्ड हो चुका है। तो ये ट्रेड भी हम इसी वीडियो में एंड करेंगे, अगले हफ्ते हम इसे कैरी ओवर नहीं करेंगे। तो कोलपाल और डिक्सन इसी हफ्ते एंड हो रही है, भारतीय एयरटेल को जरूर अगले हफ्ते कैरी किया जाएगा। अब अगली ट्रेड है विप्रो की, ये 2-3 हफ्ते पुरानी ट्रेड है आई थिंक, और क्योंकि शेयर का ऑल टाइम हाई तो काफ़ी ऊपर का है, 739 का है, क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर एक डीप करेक्शन में था ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक, जो बार बार फेड की तरफ से हो रहा है, फिर आरबीआई भी कर रही है टैकल करने के लिए इन्फ्लेशन को, और कुछ वैसे भी इसमें फैक्टर्स चल रहे हैं विप्रो में बिजनेस में कुछ, तो उस कारण काफ़ी डिसेंट करेक्शन में है शेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 400 का, उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था, 13 EMA के ऊपर भी कंसोलिडेट कर रहा था। फिर बीच में जो फेड की मीटिंग्स हुई उसके मिनट्स आए, उसके बाद से आईटी सेक्टर गिरा, शेयर भी गिरा, बट इसमें स्टॉप लॉस जो दिया गया था वो 390 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस दिया गया था। टारगेट 425 और 450 के थे, 416 तक ही आया, दोबारा गिर गया। बट द गुड थिंग इज कि जो स्टॉप लॉस है 390, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप देखोगे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे से बचा के गया, क्लोजिंग आई है 390.45। तो अगर आपने ट्रेड ली थी आपको स्टिल इसमें बना रहना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ है। और अगर आप इसमें फ्रेश ट्रेड लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। कब? अगर आप देखोगे तो अपने 13 EMA को पास आ गया, अगर 13 EMA को गेन कर लेता है अपकमिंग वीक में, मार्केट बाउंस बैक करती हुई दिख रही है अपने लोअर लेवल से, बॉटम से, तो आप इसमें एंट्री जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो सेटअप है वो स्टिल बना हुआ है। अगर आपने ट्रेड ली थी बने रह सकते हैं, अगर आपने नहीं ली थी तो 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग आने का वेट करने के बाद आप जंप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इस हफ्ते का सेटअप है। पहली एंट्री नई जो आई है मैकडॉवेल्स यूनाइटेड स्पिरिट, क्यों आई है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो शेयर के ऑल टाइम हाई की बात करें तो 4 डिजिट का है, 1020 का है, वहाँ से शेयर करेक्शन में आया हुआ है डिसेंट, और इस हफ्ते 750 का एक इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है इसमें, और बुलिश हरामी काइंड ऑफ फॉर्मेशन करके गया इस हफ्ते, जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे रहा है। तो एक 740 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 775 और 800 के दो टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शेयर की क्लोजिंग आई है 756, बट एक ट्रिगर है जो हमें ध्यान रखना है, विदाउट ट्रिगर हिट हुए जंप नहीं करना है। ट्रिगर क्या है? अब फ्राइडे को मार्केट ने एक शानदार बाउंस बैक किया, ठीक है, उससे हुआ क्या, बहुत से शेयर ऐसे हैं या मेजोरिटी शेयर ऐसे हैं, आप देखोगे इसका भी वही हालत है जो कोलपाल की थी, 13 EMA को बड़ा ही रिलीजियसली स्ट्रांगली रसिस्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 13 EMA कुछ शेयर रिलीजियसली रसिस्ट कर रहे हैं, आप किसी भी शेयर में उठा के लगा लो, इंडेक्स में लगा लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, सब में सेम वर्क करेगा, काफी ब्यूटीफुली वर्क करता है स्टॉक मार्केट में। तो काफी दिनों बाद क्लोजिंग ऊपर देकर गया है, तो मैंने एक सिंपल सा ट्रिगर दिया कि ठीक है क्लोजिंग ऊपर गया है, सेटअप अच्छा है, लेकिन एक्साइटेड नहीं होना है, फेक भी निकल जाता है कई बार। तो सिंपल सा ट्रिगर है कि भाई मंडे ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, आप जरूर लो ट्रेड को, काफी अच्छी ट्रेड है, 775 कहीं नहीं गया, और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 800 भी दिखा सकता है, तो ट्रिगर ध्यान में रखिएगा। तो हमने 5 ट्रेड अब तक डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट 2 कोलपाल एंड डिक्सन तो नहीं ली जा सकती, जिन्होंने ली थी उनके प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। कोलपाल में फिर भी आप एक एंट्री बना सकते हैं अगर 1500 के ऊपर सस्टेन करता है, डिक्सन तो बिल्कुल ही आउट है, और भारतीय विप्रो एंड मैकडॉवेल्स स्टिल जिंदा है, काफी नए सेटअप्स हैं, आप उसमें अपनी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। पिडीलाइट भी रिकमेंड किया गया था, क्यों रिकमेंड किया गया था पहले उस पर आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा जोन था शेयर का 2250 से 2300 का, उसी में एक्यूमुलेशन कर रहा था शेयर पिछले 5-6 हफ्ते से, ये रीजन था इसको रिकमेंड करने का। और 2240 का एक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस देके स्ट्रेट में जंप करने की रिकमेंडेशन दी थी, एडवाइस दी थी।
टारगेट 3 दिए थे, 2300, 2400, 2450, बट ये ट्रेड एक ट्रिगर के साथ थी। इफ सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट, इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। तो अगर 13 EMA को बस सस्टेन करे ओनली देन हमें ये ट्रेड लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है, ठीक है। साथ में पिछले हफ्ते हमने क्या किया था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री देकर गया था। तो 2 रिकमेंडेशन दी थी कि अगर आप अभी लेते हो तो 13 EMA आपका पहला टारगेट हो जाएगा, जो अराउंड 2300 के आसपास था, ठीक है। तभी पहला टारगेट 2300 रखा गया था, क्योंकि ये फ्राइडे है, फ्राइडे को डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री इसने बनाई थी, ठीक है। तो इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था, पहली चीज तो। और इसलिए आपको ट्रेड लेने को कहा गया था, और मैंने टारगेट चेंज किए थे। 2300 पहला टारगेट था जो उसने अचीव कर लिया। 2400 और 2450 अगले टारगेट है जो अभी अचीव नहीं किए हैं, बट द गुड थिंग इज कि 13 EMA के ऊपर क्लोज देके सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर आपने पिछले हफ्ते ट्रेड ली थी, पहला टारगेट आ चुका है, फर्स्ट टारगेट श्योरली अचीव हो गया इस हफ्ते 2300 का। तो अगर आप फर्स्ट टारगेट पे चाहो तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे, सॉरी फॉर दैट। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा श्योरली अचीव हो गया है। तो अगर आप चाहो तो फर्स्ट टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, या अगर आप इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी बात है, 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और वहां पे रुकने का ट्राई कर रहा है। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहे इस बिहाफ पे वो भी ले सकते हैं। 2400 आपका टारगेट होगा पहला, 2450 दूसरा टारगेट होगा। और अब इसमें एक रिवाइज्ड स्टॉप लॉस है, रिवाइज्ड स्टॉप लॉस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 13 EMA को सस्टेन करने लग गया है, तो अब 13 EMA ही आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आप ट्रेल करते हुए चल रहे हो, तो जो 13 EMA की करंट रीडिंग है वो 2307 है, तो हम इसमें एक रिवाइज्ड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने लास्ट हफ्ते मिस कर दिया है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 2275 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड आप इसमें स्टिल जंप कर सकते हैं, बट आपको जो स्टॉप लॉस है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है बहुत, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड में जंप करना इज़ अ स्टूपिड काइंड ऑफ थिंग। तो स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो कंक्लूड करें, आपने पिछले हफ्ते ली थी तो आपका टारगेट आ चुका है, हो सकता है आप प्रॉफिट बुक करके निकल गए हो, इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं निकले, स्टिल वेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, 13 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आप 2400 का प्ले कर सकते हो, बट जो अपना स्टॉप लॉस है उसे रिवाइज करने का टाइम आ गया है। 2275 अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। जिन्होंने नहीं ली थी वो इस हफ्ते जंप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला एशियन पेंट। एशियन पेंट पिछले हफ्ते रिकमेंड किया गया था। ऑल टाइम हाई तो काफी हायर है इसका, 3582 का है। पूरा ये वाला सेक्टर करेक्शन में पीडीलाइट, बर्जर, एशियन पेंट तीनों रॉ मटेरियल के कारण परफॉर्मेंस भी क्वार्टरली इतनी अच्छी नहीं थी। एक इंपॉर्टेंट लेवल था 2750 का, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था, तभी आपको रिकमेंड किया गया था, क्योंकि वहां पे बुलिश थ्रस्टिंग बनाया था। 2700 वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। पहला टारगेट 2781 था जहां पे 13 EMA आ रहा था, दूसरा 2850 और तीसरा 2900 था। इस हफ्ते अगर आप देखोगे तो 2853 का हाई है, यानी 2 टारगेट इसने अचीव कर दिया है। फर्स्ट टारगेट तो पिछले हफ्ते ही अचीव कर दिया था, इस हफ्ते आपको कैरी ओवर करने की रिकमेंडेशन दी थी, तो बोथ टारगेट अचीव हो गए। तो अगेन आप एंड कर सकते हो ट्रेड, स्टिल आप वेट कर रहे हो तो वेट भी कर सकते हो, तीसरा टारगेट भी आ सकता है, वो अप टू यू है। क्योंकि जो क्लोजिंग आई है वो 13 EMA के ऊपर आई है अगर आप देखोगे, और 13 EMA को सस्टेन करने का भी ट्राई कर रहा है। तो सिंपल सी चीज है, 2 टारगेट अचीव कर चुका है ट्रेड, 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं। आप तीसरे का भी इंतजार कर सकते हो, वो आपकी है, बट 13 EMA को आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये ट्रेड भी मैं इस हफ्ते क्लोज कर रहा हूँ। कोलपाल, डिक्सन और एशियन पेंट हम इस हफ्ते इसलिए क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नई एंट्री पे आते हैं। हेवल्स नई एंट्री है, क्यों रिकमेंड किया गया? 1200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। 1175 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है, वो लेना है आपको। साथ में आप देख सकते हो 13 EMA वीकली पे भी कंसोलिडेट हो रहा है। 1224 और 1249 टारगेट होंगे। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो डेली चार्ट में यह है, डेली चार्ट में भी आप देखोगे तो इसने वेडनेसडे को 13 EMA गेन किया था, थर्सडे हल्की सी क्लोजिंग नीचे दी है, बट फ्राइडे फिर उसके ऊपर क्लोजिंग लेकर गया। तो हम कह सकते हैं 1200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, और डेली वीकली दोनों चार्ट में 13 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। 1224 कहीं नहीं गया, 1224 एंड 1259 दूसरा टारगेट है, ठीक है। ये नया सेटअप से इसे भी आप ले सकते हो। डी मार्ट, इसको भी 1-2 हफ्ते से हम लोग अपनी बकेट लिस्ट में रखे हुए हैं या ट्रेड लिस्ट में रखे हुए हैं, जो भी आप वर्ड कह लो।
शेयर का ऑल टाइम हाई काफ़ी हायर है, बट 5900 का है, ऑलमोस्ट 6000 का। शेयर अच्छा खासा पिटा हुआ है, 40% के आसपास करेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 3500 का, वहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा था, दैट्स वाई इसको रिकमेंड किया गया था। 3450 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया गया था। 3600 और 3650 आपका टारगेट होते। अब अगर एक ट्रिगर किया गया था कि एक क्लोज हो और सस्टेन करे 13 EMA के ऊपर, क्योंकि अगर लास्ट हफ्ते देखोगे तो ये आई थिंक ये इसका फ्राइडे है, ये फ्राइडे की कैंडल है। फ्राइडे को 13 EMA रेसिस्ट कर रहा था। अब अगेन पूरा हफ्ता इसने 13 EMA रेसिस्ट किया, अगर आप देखोगे 13 EMA के नीचे ही घूम रहा है। फ्राइडे का हाई भी 13 EMA ही है, तो अगेन इसका ट्रिगर सेम है। ट्रेड स्टिल अच्छी बनी हुई है, क्योंकि आप देखोगे तो इस हफ्ते भी एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना के गया है, तो कमबैक करके गया है। ट्रेड बनी हुई है, बस ट्रेड में एक फ्रेश ट्रिगर है कि क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट, तो आप अगले हफ्ते भी इसे ले सकते हो। तो जो ट्रिगर इस हफ्ते था वो हिट नहीं हुआ है, अगले हफ्ते हिट होता है, आप अगले हफ्ते भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। HDFC AMC आपको रिकमेंड किया गया था, क्यों? शेयर काफ़ी करेक्शन में है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो तो काफ़ी ऊपर का है। अगर हम इसकी बात करें तो वो है 3844 का, वहाँ से डिसेंट करेक्शन में आया हुआ। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 1850 का, और तब आपको रिकमेंड किया गया था लेने को। 775 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस आपको दिया गया था। स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, 1800 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। अब वैसे ही 1800 लेवल होगा, 1850 रहना तो गलत होगा, तो 1800 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। 775 वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। 1850, 1900 और 2000 तीन टारगेट है आपके पास, ठीक है। कब बाय करना है, एक ट्रिगर दिया गया था, मैं आपको बता देता हूँ। डेली चार्ट में चलते हैं। तो ट्रिगर था कि 1800 पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या बाइंग सिग्नल दे, क्योंकि 1800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाइंग सिग्नल दे देगा तो हम इसे बाय कर सकते हैं। ये इसके पिछले 5 दिन की कैंडल है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक की। 13 EMA को बहुत ही गंदा रेसिस्ट करा, आप देखोगे पिछले 2-2.5 महीने से बहुत ही रिलीजियसली बड़ा स्ट्रांगली रेसिस्ट करा, उसको गेन करने को तैयार ही नहीं है। तो ऑब्वियस है, तो हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंट्री बनी ही नहीं है। इस हफ्ते में अगर आप वॉच आउट कर सकते हो, मार्केट बाउंस बैक करेगा तो हो सकता है 13 EMA को गेन कर ले, बट अब ट्रिगर बदल जाएगा। ट्रिगर क्या होगा? इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ट्रेड ले लोगे और नए ट्रिगर के साथ लोगे, स्टॉप लॉस आपके सेम रहेंगे, टारगेट आपके सेम रहेंगे, आप तब इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेटअप भी स्टिल बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वीकली चार्ट में, बस डेली चार्ट में 13 EMA नहीं गेन कर पा रहा है। वो गेन करते ही हम इसमें एक डिसेंट बाउंस बैक देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर का हिट होना बहुत जरूरी है। HDFC लाइफ है, ये हमने लास्ट हफ्ते ही रिकमेंड किया था। क्यों रिकमेंड किया था, पहले मैं उसके रीजंस बता देता हूँ। तो शेयर काफ़ी डिसेंट करेक्शन में, ऑल टाइम हाई 775 का है। उसके बाद अभी बजट आया था, तब इसके नहीं, इस पूरे सेक्टर में फॉल आया था, क्योंकि कुछ एडिशनल टैक्स कुछ प्रीमियम्स पे लगाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद इसमें प्रू में, ICCI प्रू में और अपना SBI लाइफ में पैनिक सेलिंग आई थी। तो 475 के ऑड लेवल से इसने रिबाउंड किया था, तब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी था। गिर के लास्ट हफ्ते उसी के आसपास आ गया था। तो रिकमेंड किया गया था कि 465 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 500 और 525 का टारगेट लेंगे। बट एक ट्रिगर के साथ दिया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, बाइंग सिग्नल आ जाए, क्योंकि आ जाता है तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना देगा। ये मंडे की कैंडल है, बुलिश एनगल्फ बना था, जो बाइंग सिग्नल था, जिसके बिहाफ पे हम ले सकते थे। टारगेट पहला 13 EMA ही होता, ठीक है, और 13 EMA क्रॉस करता तो आगे जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम यही कह सकते हैं कि एंट्री तो बन गई है, आप ट्रेड ले सकते हो, बट द थिंग इज कि 13 EMA हमारा बहुत पास आ चुका है। तो अगर आपने किसी ने पिछले हफ्ते ले ली थी तो ठीक है, अब कैंडलस्टिक पैटर्न तो बन चुका है, सिंपल सी बात है। तो अब हमारा ट्रिगर क्या होगा? हमारा ट्रिगर 13 EMA वाला प्ले ही होगा अब इसमें, जो हमारा लास्ट वाली ट्रेड्स में भी था। तो हम इसका ट्रिगर अब चेंज कर देते हैं। तो अब हमारा नया ट्रिगर क्या होगा? बहुत आसान सा ट्रिगर है कि ट्रिगर इसको हम डिलीट कर देते हैं, और हमारा ये ट्रिगर, अब इस फ्रेश ट्रिगर के साथ आप चाहो तो इसमें ट्रेड एंटर कर सकते हो। तो जिसने लास्ट हफ्ते करी थी वो तो बने रही है 13 EMA फर्स्ट टारगेट, 500 और 525 के टारगेट। नहीं एंट्री करी है, फ्रेश एंट्री बन सकती है इसमें, अगर 13 EMA गेन करे तो।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगली ट्रेड है वोल्टास। ये पिछले हफ्ते एक शॉर्ट की ट्रेड दी थी, क्योंकि बाकी सारी बाय की थी, सिर्फ एक ये शॉर्ट की थी। क्यों? पूरा डेली चार्ट से दी थी। डेली चार्ट में एक डार्क क्लाउड कवर बना हुआ था और 925 का एक स्ट्रॉन्ग वीकली रेसिस्टेंस था, सॉरी 900 का। 925 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस देके 869 से 875 का जोन दिया था, क्योंकि 869 पे 13 EMA आ रहा था। मैंने इस कैंडल, ये फ्राइडे की कैंडल इसके बाद दी थी, मुझे यही लग रहा था कि एटलीस्ट गिर के 13 EMA पे आना चाहिए और फिर बाउंस बैक करना चाहिए। मंडे को ही हमारा टारगेट इसने सक्सेसफुली अचीव कर दिया था, लो 865 का था और जैसा कि एज एक्सपेक्टेड था 13 EMA पे आके इसने हैमर बनाया और वहां से बाउंस बैक कर गया। तो मंडे को ही हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो टारगेट अचीव हो गया, दैट्स वाई हम इस ट्रेड को भी क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, इस हफ्ते लास्ट नॉट द लीस्ट नया सेटअप है SRF, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है इस सेटअप में वो देख लेते हैं। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो लगा हुआ है 2865 का, वहां से शेयर एक हेल्दी करेक्शन में है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 2250 का, वहां पर कमबैक कैंडल बना के गया है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना के गया है, जो भी आप कह लो, और उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। हल्का सा 13 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग देकर गया है। 2200 वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। दो टारगेट है 2350 और 2400। कोई ट्रिगर नहीं प्रेजेंट है। क्यों नहीं है? क्योंकि 13 EMA को आप देख सकते हो, इसने थर्सडे को ही गेन कर लिया था और फ्राइडे उसके ऊपर क्लोजिंग दे गया है। तो कोई विदाउट ट्रिगर ये ट्रेड मैंने दी है, यानी ट्रेड का सेटअप बना हुआ है। और 2200 वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हो जाएगा, 2350 फर्स्ट और 2400 सेकंड टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सेटअप्स थे, विद लॉजिक थे। क्या रिकमेंडेशन है, जो भी है उनके पीछे क्या जेन्युइन लॉजिक्स हैं, जो मुझे दिख रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ताकि हम मैक्सिमम ट्रेड सही कर सके। क्योंकि जब भी हम लॉजिक के साथ आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस अपने आप आती है, चांसेस हायर रहते हैं। तो अब इसी विश के साथ कि आने वाले वीक में ये रिकमेंडेशन आपकी हेल्प करेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में। साथ में खाली इनमें ट्रेड ही नहीं करनी है, इनको ठीक से देखना है कि क्या मैंने सेटअप्स दिखाए, कैसे डबल बॉटम 13 EMA का यूज किया इन फ्यूचर, क्योंकि टेक्निकल में जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में रिपीट होना है। सेम सेटअप्स दोबारा बनेंगे स्टॉक में, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप सेम स्टेप्स का यूटिलाइज करके अपने लिए खुद भी ट्रेड ढूंढ सकते हो, खुद को भी एजुकेट कर सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इन पे ट्रेड जरूर करिएगा आप, अगर आप इंटरेस्टेड है तो, बट इनके पीछे का लॉजिक जरूर देखिएगा। एजुकेट करना अपने आप को बहुत जरूरी है, तभी आप लर्निंग की तरफ बढ़ पाओगे। तो इसी विश के साथ ये आपका आने वाला वीक प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चल सके, आप उससे कुछ सीख सको, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको, लॉजिकल ट्रेडिंग कर सको। यही हमारी विश रहेगी। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।